हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए और हमें फलन दिया है e की घात 4x और साइन 3x। इन दोनों का गुणनफल है और हमें इसका समाकल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे और जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, सूत्र होता है हमारे पास, ये मानक समाकलन है, समाकलन e की घात ax साइन bx। इसका समाकलन होता है e की घात ax बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद कोष्टक में होता है a साइन bx और माइनस होता है b cos bx। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह सूत्र है, और प्लस हो जाएगा c। तो देखिए, अब हम जो प्रश्न दिया है उसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना जिसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन के सहित ये i बराबर हो गया e की घात 4x और ये बन गया साइन 3x dx और इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और यहां पर हम सूत्र लिख लेते हैं जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था। तो हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं कि समाकलन e की घात ax गुणा साइन bx और dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है e की घात ax बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2, उसके बाद a साइन bx, साइन x की जगह bx लिखना है हमें, तो इसको b कर लेते हैं। ये बन जाएगा साइन bx और माइनस होता है b और यहां बन जाएगा cos bx और प्लस हो जाएगा c। तो यह सूत्र होता है। अगर आप तुलना करते हो तो तुलना करने से आप a और b के मान यहां पर ज्ञात कर सकते हो। तो आप कह सकते हो यहां a बराबर कितना हो जाएगा, देखो तुलना करोगे तो a का मान होगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3। तो अब हम i का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम i बराबर, तो अब देखो i बराबर कितना था हमारे पास, हम उसे भी लिख लेते हैं। i बराबर हमारे पास था e की घात 4x गुणा साइन 3x। इसको लिख लेता हूं मैं, e की घात 4x और गुणा में था साइन 3x dx। तो देखिए, अब हम सूत्र की सहायता से इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं i बराबर सबसे पहले e की घात 4x और बटा a की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस b का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। और उसके बाद देखो कोष्टक में क्या आएगा, कोष्टक में a का मान कितना है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद साइन bx, तो ये होगा साइन b का मान 3 है तो 3x, फिर माइनस लगेगा और b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 3 और उसके बाद आ जाएगा साइन की जगह cos। ठीक है, साइन की जगह मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पर cos लिख लूंगा। सूत्र हमें याद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो 3 उसके बाद cos और ये बनेगा 3x और समाकलन अगर संपूर्ण हुआ तो हम यहाँ पर प्लस c का प्रयोग कर सकते हैं जो कि अचर है। अब हम लिख लेते हैं i बराबर, तो i बराबर होगा e की घात 4x और यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25। उसके बाद होगा 4 और यहाँ पर बनेगा साइन 3x, उसके बाद माइनस का 3 और ये हो जाएगा cos 3x और प्लस c और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।